हे गाइस, वेलकम टू क्रिएट वर्ल्ड। फोटोशॉप 2020 की ये है बेसिक सीरीज और क्लास है आज की हमारी 10th। और आज हम देखेंगे 3 टूल, इरेजर टूल, बैकग्राउंड इरेजर टूल और मैजिक इरेजर टूल। ये तीनों ही टूल आज की क्लास में हम देखेंगे किस तरह से कैसे यूज में लेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं क्रिएटिव वर्ल्ड। ऑलराइट, वेलकम बैक अगेन। आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वो तीनों टूल आपको दिखा दूं कहाँ मिलेगा। उसके लिए लेफ्ट साइड टूल बार मेनू में आ जाए। यहाँ तक के लगभग सारे टूल पिछली क्लास में हम देख चुके हैं। पिछली क्लास अगर नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या ऊपर के आगे पे बटन में भी मैं लिंक आपको दे दूंगा। पिछली क्लास जरूर देखिए। राइट, थोड़ा सा नीचे आ जाए तो यहाँ पे आपको मिल जाता है इरेजर टूल। मैं अगर यहाँ क्लिक करूं, छोटा सा करके ट्रायंगल है, अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो ये भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलता है इरेजर टूल, बैकग्राउंड इरेजर टूल और मैजिक इरेजर टूल। इनके तीनों का ही शॉर्टकट की ई है। अब पहले स्टार्ट करते हैं इरेजर टूल से। सो मैंने इरेजर टूल को सेलेक्ट किया हुआ है, ये माउस के कर्सर में देख सकते हो। अब नाम से ही आप जान सकते हो इरेजर टूल करेगा क्या, इरेज करेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से या फिर कुछ इस तरह से या फिर कुछ इस तरह से या कुछ इस तरह से। इरेजर टूल को आप एक ब्रश की तरह भी यूज में ले सकते हो, कुछ इस तरह से मिटा सकते हो। ठीक है जी, पर एक चीज याद रखिए, रास्टर वाली चीजों को ही ये मिटाता है। कोई वेक्टर वाली चीज हो तो उसे रास्टर में कन्वर्ट करके ही आप मिटा सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि मैं एक न्यू लेयर ले रहा हूँ। ठीक है, और अगर मैं पेन टूल को एक्टिवेट कर दूं पी प्रेस करके और एक इस तरह से कोई शेप मैं बना देता हूँ। ठीक है, शेप में रख के। ठीक है, मैं इसके फिल को खत्म कर दूं, स्ट्रोक मैं कोई ब्लू कलर का ले लेता हूं और स्ट्रोक की वेट को मैं बढ़ा देता हूं। अब देखिए ये वेक्टर में है। अब मैं इसको इरेज करना चाहूँ, इरेज टूल ले रहा हूं तो देखिए माउस के कर्सर में क्रॉस बना हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये इरेज नहीं करेगा, पर इसको लाकर अगर माउस के कर्सर को इसके ऊपर क्लिक कर दूं तो ये कहता है द शेप लेयर मस्ट बी रास्टराइज्ड बिफोर प्रोसेसिंग। रास्टर द शेप पूछ रहा है, ओके कर दीजिए। तो ये देखिए ये रास्टर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ये जो लेयर था शेप लेयर, ये रास्टर में कन्वर्ट हो गया और अब आप उसको इरेज कर सकते हो कुछ इस तरह से। ठीक है जी, सेम उसी तरह से ही आप कोई टेक्स्ट को इरेज करना चाहते हो इरेज कर सकते हो, पर याद रखिए वो एडिटेबल नहीं रहेगा टेक्स्ट। ठीक है, बाद में टेक्स्ट को आप एडिट नहीं कर सकते हो। राइट, सो मैं इसको डिलीट कर दूं। ठीक है, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, पहले मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे साइज को बड़ा छोटा कर सकते हो ब्रश को। ठीक है, और ब्रश को बड़ा छोटा करने के लिए एक तरीका और है, माउस के कर्सर बीच मिला के राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप शॉर्टकट की का यूज कर सकते हो, स्क्वायर ब्रैकेट पी की के साथ में आपके स्क्वायर ब्रैकेट मिलेंगे, लेफ्ट छोटा करने के लिए, राइट बड़ा करने के लिए, कुछ इस तरह से। ठीक है जी, ऑलराइट। सो यहाँ पे आपको मिलता है हार्डनेस। हार्डनेस क्या चीज़ है, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं। हार्डनेस कम कर देंगे तो ये बहुत ही हार्ड तरीके से इरेज करेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, अब हार्डनेस को मैं कम कर दूं, 10 के आसपास रख रहा हूं। अब देखिए ये बहुत स्मूथ एजेस आपको दे रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप यूज में ले सकते हो। ठीक है, ऑलराइट। सो यहाँ से आप चाहो तो ब्रश भी यूज में ले सकते हो, इरेजर को जैसे कि मैंने कहा कि आप ब्रश की तरह भी यूज में ले सकते हो। थोड़ा सा और आगे आ जाए, मूड। यहाँ पे ब्रश के मूड में अभी तक तो हम ब्रश के मूड में ही यूज कर रहे थे। उसके बाद है पेंसिल मूड में, ये हार्ड एजेस वाला देगा। ठीक है, इस तरह से भी यूज में ले सकते हो। उसके बाद है ब्लॉक, इस तरह से स्क्वायर बना हुआ आ रहा है तो कुछ इस तरह से भी आप यूज में इसको ले सकते हो। ठीक है जी, ऑलराइट। सो मैं इसको ब्रश में वापस कर दूं तो ये बाकी की चीजें इनेबल हो जाती है। ऑलराइट, सो यहाँ पे है ओपेसिटी। अब मिटाते हुए ये देखिए 100% ओपेसिटी में है, ये 100% इसको मिटा रहा है। ठीक है जी, एक और चीज मैं करूंगा, देखिए अगर मैं इसी लेयर के नीचे एक सॉलिड कलर ले लूं यहाँ से एडजस्टमेंट में जाके, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। मैं इस लेयर को नीचे रख रहा हूँ। अब देखिए मैं ऊपर वाले लेयर को सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं अगर इरेज करूंगा
तो ये देखिए मिट रहा है, ठीक है, पेंट नहीं हो रहा है, मिट रहा है। नीचे वाले लेयर को हाइड कर दूं तो ये देखिए मिट गया इतना, ठीक है जी। कुछ इस तरह से भी आप कर सकते हो। ओपेसिटी को अगर मैं कम कर दूं तो ये कम मिटाएगा। ओपेसिटी को अगर 100% कर दूं तो ये पूरा 100% मिटाएगा, ठीक है जी। थोड़ा सा और आ गया। अच्छा, ये जो बटन्स है, ये 1 2 और ये तीसरा बटन, ये जो है ग्राफिक टैबलेट पे यूज होते हैं, पर ये जो बीच वाला है ये ग्राफिक टैबलेट पे भी यूज होता है और माउस पे भी यूज होता है। अच्छा, पिछली हमारी क्लास थी क्लोन स्टैम्प टूल पे, उस पे भी हमने देखा था ये 3 ब्रश थे, पर मैंने छोड़ दिया था, इनके बारे में बताया नहीं था। बताया इसलिए नहीं था क्योंकि ये ग्राफिक टैबलेट पे यूज होते हैं, ठीक है। अगर आप माउस यूज कर रहे हो तो छोड़ दीजिए इसको। ऑलराइट, सो थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। यहाँ पे आपको मिलता है फ्लो। अभी ये 100% पे है। फ्लो क्या चीज़ होती है? देखिए, फ्लो क्या चीज़ है कि अगर आप इस तरह से मिटाएंगे तो ये जल्दी से मिटा देगा, ठीक है। अब फ्लो को कम कर देंगे तो ये धीरे धीरे मिटाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब एक ही जगह आप फेरते रहेंगे उसी को ही तो ये पूरी तरह 100% मिटा देगा। तो देख लीजिए आपको कैसे यूज में लेना है, ठीक है। मैं इसको 100 वापस कर देता हूँ। अब आ जाते हैं इसमें, ठीक है। ये है इनेबल एयर ब्रश स्टाइल। जैसे कि मैंने कहा कि ये ग्राफिक टैबलेट पे भी यूज होता है और माउस पे भी यूज होता है। अब करता क्या है कि अगर मैं इसमें क्लिक करूं तो ये देखिए फैल नहीं रहा है। मैं माउस का लेफ्ट की को प्रेस करके ही रख रहा हूं पर ये फैल नहीं रहा है, ठीक है। अब इसको मैं ऑन कर दूं और इसको मैं प्रेस करूं वापस माउस के लेफ्ट की को तो ये देखिए फैल गया कुछ इस तरह से। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो देख लीजिए आपको कैसे यूज में लेना है, ठीक है। उसके बाद स्मूथिंग, मैं कहूँगा कि इसको हमेशा 10% के आसपास रहने दीजिए। क्या चीज़ है? देखिए स्मूथिंग ये इस तरह से, देखिए बहुत स्मूथ सा चल रहा है, ठीक है। अब जैसे इसकी स्मूथिंग को और बढ़ा देंगे ये बहुत स्लो सा, हालांकि स्मूथ बहुत आएगा लेकिन बहुत स्लो सा काम करता है ये, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि इसको 10 के आसपास ही रखिए, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये देखिए, राइट। थोड़ा सा आगे आ जाए तो यहाँ पे एक गियर का आइकन है, उसी के नीचे स्मूथिंग का ही कुछ ऑप्शन है, पुल्ड स्ट्रिंग मूड। अब ये क्या चीज़ है? इसमें अगर मैं क्लिक कर दूं, हालांकि ये बाय डिफॉल्ट 2 में चेक आता है और 2 में अनचेक आता है। ये कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसे आप यूज कर पाए, सिर्फ देखने के लिए, यानी कि व्यू के लिए है, ठीक है। मैं अगर इसमें चेक कर दूं और इस तरह से मैं अगर फेर रहा हूं तो ये देखिए इस सर्कल के अंदर एक और सर्कल बना हुआ आ रहा है, ठीक है। ऑलराइट, सो जैसे ही मैं उसके लेफ्ट की को छोड़ता हूँ वो देखिए गायब हो गया। तो देख लीजिए आपको इस तरह से यूज में लेना है तो लीजिए, नहीं तो वरना इसको अनचेक कर रखिए, ठीक है। ऑलराइट, सो मैं अनडू करूं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। यहाँ पे आप इसके एंगल को घुमा सकते हैं पर अभी घुमा नहीं सकते हो क्योंकि हम एक सर्कल ब्रश को यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये तो मैं कहूँगा इसको 0 पे रखिए। अगर आप इसको कुछ भी वैल्यू देंगे तो कोई भी असर नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है जी। ऑलराइट, तो थोड़ा सा और आगे आ जाए, इरेज टू हिस्ट्री। अच्छा, ये थोड़ा सा अच्छा सा ऑप्शन है, मज़ेदार भी है। देखिए ये करता क्या है कि आपने इस तरह से इरेज कर दिया, ठीक है, इस तरह से। बाद में अगर आपने वापस लाना है तो इसमें क्लिक कर दीजिए और उसी इरेज टूल को फेर दीजिए कुछ इस तरह से, वापस आ जाएगा। तो देख लीजिए कैसा यूज में आपने लेना है, ठीक है। मैं अनडू कर रहा हूं। ऑलराइट, सो यहाँ पे सिमेट्री मैं इसको छोड़ रहा हूँ, इसको हम एडवांस में देखेंगे जब हमारा बेसिक खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट टूल पे चलते हैं। नेक्स्ट टूल है बैकग्राउंड इरेजर टूल, पर इसको थोड़ी देर बाद देखते हैं। उससे पहले हम देखेंगे मैजिक इरेजर टूल को। सो मैजिक इरेजर टूल को देख लेते हैं। मैं दूसरे इमेज पे जा रहा हूँ। मैजिक इरेजर टूल, याद रखिए ये वहाँ पे काम करता है जहाँ पे सिमिलर कलर एक जैसे हो, ठीक है। ये कलर के ऊपर काम करता है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूं तो ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सिमिलर कलर इसको मिल रहा है, एक जैसी कलर, तो उतने ही चीज़ों को वो इरेज करेगा। सो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो सिमिलर कलर को ही वो इरेज करेगा, ठीक है जी। कुछ इस तरह से आप यूज में ले सकते हो। अच्छा, मैं अनडू कर रहा हूँ।
इसकी छोटी सी प्रॉपर्टी है टॉलरेंस। अच्छा, टॉलरेंस क्या होती है? दो कलर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो टॉलरेंस होती है। ठीक है, टॉलरेंस को जितना ज़्यादा कर देंगे उतना ज़्यादा वो उसको इरेज करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको टॉलरेंस को थोड़ा सा बढ़ा दूं, मैं 50 के आसपास रख रहा हूँ, 53। अगर मैं यहाँ पे कहीं क्लिक करूं तो ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने इरेज कर दिया। अगर मैं यहाँ क्लिक करूं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इरेज कर दिया, कुछ इस तरह से। ठीक है जी, मैं अनडू कर रहा हूं। अब मैं टॉलरेंस को अगर कम कर दूं, 10 के आसपास ही रखेंगे। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो देखिए इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक ही इरेज किया। राइट, तो कुछ इस तरह से यूज में ले सकते हो। ये ऐसा ऑप्शन है, समटाइम्स इसको कम करना पड़ता है, समटाइम्स इसको ज़्यादा करना पड़ता है, वो इमेज के ऊपर है, आप इमेज किस तरह से यूज में लेते हो। राइट, उससे आगे आ जाते हैं एंटी एलियास। पहले की क्लास में भी हमने देखा था एंटी एलियास क्या चीज़ होती है। अगर मैं इस तरह से क्लिक करूं तो ये देखिए अभी एंटी एलियास में चेक है, तो ये बहुत ही स्मूथ सा एजेस आ रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट, सो मैं अंडू करूं, पहले मैं जूम आउट करके अंडू कर रहा हूं। अब इसको अनचेक करके अब मैं क्लिक कर रहा हूं। अब देखिए इसकी एजेस किस तरह से आ रही है। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो मैं कहूँगा कि इसको हमेशा चेक रखिए। ठीक है, ऑलराइट, सो आगे बढ़ जाए तो यहाँ पे है कॉन्टिग्यूअस। अच्छा, ये क्या चीज़ है? फॉर एग्जांपल मैं इस इमेज पे आ जाता हूँ। ठीक है, और मैं अगर अनचेक कर दूं, देखिए ये करता क्या है कि इसके जैसा मिलता जुलता कहीं और भी कलर हो तो उसको भी इरेज कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये इतनी दूर पे आ गया इरेज करने। ठीक है, अब देखिए इससे मिलता जुलता जो कलर है वो यहाँ पे भी आ रहा है। मैं अंडू करूं और मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूं तो देखिए यहाँ पे भी वो इरेज कर रहा है। ठीक है, मैं अगर चेक कर दूंगा तो ये ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा। ठीक है, आसपास ही सर्च करेगा जो उससे मिलता जुलता कलर हो। और अगर मैं अनचेक करके क्लिक करूंगा तो पूरे इमेज में वो सर्च करेगा कि उससे मिलता जुलता कलर और भी जहां मिलेगा उसको वो इरेज कर देगा। ठीक है, ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं। आगे है सैंपल और लेयर। तो इसको मैं कहूँगा कि चेक रखिए, कई सारे हमने पिछली क्लासेस में देखी है सैंपल और लेयर क्या काम करते हैं। ओपेसिटी में आ जाए, ओपेसिटी वही चीज़ है, आप इरेज करते हो ओपेसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, ऑलराइट, तो अब देखते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड इरेजर टूल। ये सबसे यूजफुल टूल है और बहुत ज़्यादा यूज भी आता है। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं एक और इमेज पे जा रहा हूँ। ऑलराइट, सो मैं बैकग्राउंड इरेज टूल को सेलेक्ट कर रहा हूँ। बैकग्राउंड इरेज टूल नाम से ही आप जान सकते हो कि बैकग्राउंड को इरेज करता है। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब ये काम तो इरेज टूल से भी हम कर सकते थे। ठीक है, इरेज टूल लिया हमने और मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ उस ब्रश को। सो मैं यहाँ से अनचेक कर रहा हूँ इरेज टू हिस्ट्री को और इस तरह से फेर रहा हूँ, तो ये क्या करता है सबको मिटा देगा। यानी कि जैसे ही आप ड्रैग करेंगे ये सबको मिटा देगा। ठीक है जी, अब इरेज टूल अगर मैंने लिया यहाँ से बैकग्राउंड इरेज टूल को, ठीक है, और मैं इस तरह से मिटाऊंगा जब भी, तो ये बैकग्राउंड को ही इरेज करेगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो देखिए ये ऊपर हेयर के ऊपर भी आ रहा है पर हेयर को इरेज नहीं कर रहा है। अब एक चीज़ और हमेशा याद रखिए, इसके माउस के कर्सर के बीच में एक प्लस बना हुआ आ रहा है, इस प्लस पे हमेशा नज़र रखिए। ठीक, ये प्लस जब तक दूसरे कलर में है तब तक उसी कलर को ही इरेज करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आ जाता हूँ इस ऑप्शन पे और यहाँ से मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, ये सिर्फ ग्रे को ही अभी इरेज कर रहा है, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब देखिए ये प्लस अभी भी ग्रे में ही है, ये हेयर का जो कलर है उस पर नहीं आया है, इसलिए हेयर को उसने इरेज नहीं किया है। अब जैसे ही वो हेयर के ऊपर आ जाएगा तो हेयर को भी इरेज करना शुरू कर देगा। तो कुछ इस तरह से भी आप उसमें इसको ले सकते हो। राइट, सो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी है, अगर मैं दिखाऊं। ठीक है, पहले इसकी प्रॉपर्टी को मैं समझा देता हूँ किस तरह से यूज में लेना है, फिर उसके बाद हम और भी बहुत कुछ देखेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे आ जाए, यहाँ से आप साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हो।
हार्डनेस को कम ज़्यादा कर सकते हो, स्पेसिंग को कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ से आप वैल्यू डालकर इसकी एंगल को चेंज कर सकते हो, राउंडनेस को कम ज़्यादा कर सकते हो। अब राउंडनेस क्या चीज़ है, अभी ये सर्कल में है, इसको ओवल बनाना चाहते हो तो ये हो गया जी ओवल। ठीक है, ये जो ब्रश आप यूज़ कर रहे हो ये देखिए ये ओवल बन गया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से भी आप यूज़ में ले सकते हैं। अच्छा, दो ऑप्शन नीचे और है, ये ग्राफिक टैबलेट पर ही यूज़ होते हैं। तो मैं जो भी आपको ऑप्शन बताऊंगा वो सिर्फ माउस के ऑप्शन हो गए। ठीक है, मैं ग्राफिक टैबलेट पे अभी कोई भी बात नहीं करूंगा। देखिए, अगर आप माउस यूज़ कर रहे हैं तो माउस से बहुत अच्छा काम हो जाता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ग्राफिक टैबलेट आप यूज़ करें। ठीक है, ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं। आगे आपको 3 ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। सैम्पलिंग कंटिन्यूस। सैम्पलिंग कंटिन्यूस क्या चीज़ होती है? सैम्पलिंग कंटिन्यूस का मतलब ये होता है कि आपने यहाँ से सैंपल लिया, ये मुझे इरेज करना है इस ग्रे कलर को, तो यहाँ पे मैं लाया, माउस की लेफ्ट की को प्रेस ही रखेंगे देखिए, और प्रेस करते हुए इस तरह से ड्रैग करेंगे, माउस के लेफ्ट की को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अब देखिए सैम्पलिंग कंटिन्यूस क्या करता है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसने सैंपल ले लिया और इसी कलर को ही फॉलो करता हुआ जाएगा। ठीक है, अगर ये दूसरे कलर में जाएगा तो दूसरे कलर को मिटा देगा, कुछ इस तरह से। ठीक है जी, राइट, सो मैं अनडू कर रहा हूँ। दूसरा है सैम्पलिंग वंस। ठीक है, ये बहुत यूजफुल ऑप्शन है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर मैं इसको ऑन कर दूँ, ये क्या करेगा, एक बार सैंपल ले लेगा और उसी को ही लेते हुए आगे जाएगा, और दूसरे कलर में भी अगर माउस चला जाए तो उसको इरेज नहीं करेगा। तो ये बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है। ठीक है, तीसरा है क्लीन बैकग्राउंड स्वॉचेस। ये क्या करता है कि अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड में आ जाऊँ और यहाँ से ये वाला कलर ले लूँ, ग्रे कलर, ठीक है, और ओके कर दूँ, यहाँ पे आ रहा हूँ मैं, और इसी कलर को ही मैं इरेज कर पाऊंगा, कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से भी आप यूज में इसको ले सकते हो। ठीक है जी, ऑलराइट, आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पे है लिमिट्स। अच्छा, लिमिट्स में 3 ऑप्शन आपके पास मिल जाते हैं, डिसकंटिन्यूअस, कॉन्टिग्यूअस और फाइंड एजेस। डिसकंटिन्यूअस क्या करता है? ऑलराइट, डिसकंटिन्यूअस को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा इमेज को जूम करूंगा। ठीक है, और यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं ब्रश को छोटा करूंगा। अब देखिए, मैंने यहाँ पे लिमिट्स में रखा है डिसकंटिन्यूअस, और मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और इस तरह से मैं माउस के लेफ्ट की को प्रेस करते हुए ड्रैग कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं दूसरे कलर पे भी अगर आ जाऊँ तो ये दूसरे कलर को भी इरेज कर देता है। ठीक है जी, ऑलराइट, अगर मैं यहाँ आ जाऊँ कॉन्टिग्यूअस में और इस तरह से ड्रैग करूँ तो ये दूसरे कलर को इरेज नहीं कर रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह से। ऑलराइट, तीसरा ऑप्शन है फाइंड एजेस। फाइंड एजेस में क्या होता है कि जो एजेस हैं वहाँ पे जाके आपका ब्रश रुक जाएगा। ठीक है, ये उतना खास ऑप्शन मुझे नहीं लगता है। फाइंड एजेस में अगर देखिए, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और जैसे ही एजेस में आ रहा हूँ तो ये एजेस में रुक गया। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे तो ये कुछ इस तरह के कलर हैं, जैसे ब्राउन है, ग्रे है। अब कुछ ऐसे कलर हो जैसे कि ब्लू है एक साइड में, दूसरी साइड में रेड है, तो ऐसी जगहों में ये बहुत ही यूजफुल ऑप्शन होता है फाइंड एजेस। ठीक है, अगर टॉलरेंस थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो आप डिसकंटिन्यूअस को यूज़ नहीं कर पाओगे। याद रखिए, इसके लिए जो टॉलरेंस होता है वो हमेशा कम होना चाहिए, यानी 40 या 40 से थोड़ा बहुत कम। ठीक है जी, ऑलराइट, मैं इस बीच वाले ऑप्शन को ही यूज करूंगा, सैंपल वंस। और टॉलरेंस में आ जाते हैं। टॉलरेंस वही है, 2 कलर के डिफरेंस को कहा जाता है टॉलरेंस। टॉलरेंस का परसेंटेज जैसे बढ़ाएंगे, जो 2 कलर का जो डिफरेंस है वो कम हो जाएगा और ज़्यादा चीज़ों को वो इरेज कर देगा, और वैल्यू को कम रखेंगे तो 2 कलर का डिफरेंस वो ज़्यादा बढ़ जाता है और ज़्यादा चीज़ों को वो इरेज नहीं करता है। ठीक है जी, थोड़ा सा और आगे आ जाए, यहाँ पे एंगल दे सकते हो और यहाँ से प्रोटेक्ट फोरग्राउंड कलर को कर सकते हो, यानी कि फोरग्राउंड में अगर मैं क्लिक करूँ और ये वाला मैं कलर ले लूँ, ब्राउन कलर, ठीक है, और अगर मैं इसमें फेरूंगा तो ये इसको नहीं मिटाएगा।
ठीक है जी। तो कुछ इस तरह से भी आप यूज में इसको ले सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ कि अब इसके बैकग्राउंड को मैं इरेज करना शुरू कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूँ ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। मैंने एजेस में थोड़ा बहुत बैकग्राउंड को छोड़ दिया है, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं, ठीक है। मैं यहाँ से थोड़ा सा ब्रश को बड़ा कर रहा हूँ और यहाँ पे क्लिक करके इस तरह से अंदर की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से भी आप यूज में इसको ले सकते हो। मैं थोड़ा जूम आउट करूँ और जल्दी से मैं इसके एजेस को भी खत्म कर दूं कुछ इस तरह से, ठीक है जी। ऑलराइट, सो टॉलरेंस को भी कम ज़्यादा आप करके रख सकते हो। मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ 25 के आसपास और इस तरह से इरेज कर रहा हूँ ताकि ये जो बालों में है ज़्यादा इफेक्ट ना हो, ठीक है। तो कुछ इस तरह से भी आप यूज में इसको ले सकते हो। ऑलराइट, सो इतना होने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। एडजस्टमेंट लेयर से मैं एक सॉलिड कलर का लेकर लगा देता हूँ ऐसे और इसको नीचे लेके जाता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ एक चीज़ें रह गई हैं, ठीक है। इनको भी चाहो तो आप कर सकते हो। तो मैं बैकग्राउंड इरेज टूल को ले लूँ, ऊपर वाले लेयर को सेलेक्ट करके, ठीक है। और कुछ इस तरह से भी कर सकते हो आप। ऑलराइट, सो कुछ इस तरह से भी आप बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हो। पर एक चीज़ हमेशा याद रखिए, हमेशा थोड़ा वक्त दीजिए ऐसे काम में, जल्दबाजी मत कीजिए। मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, और थोड़ा सा पेशेंस रख के ऐसी चीज़ों में काम कीजिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए यहाँ पे ज़्यादा इरेज हो गया है। ऐसी चीज़ों को वापस लाने के लिए क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे जाइए, इरेज टूल को ले लीजिए, ठीक है। इरेज टू हिस्ट्री में चेक कर दीजिए। ब्रश को छोटा बड़ा अपने मुताबिक कर लीजिए, ठीक है। कोई भी इरेज हुई चीज़ को वापस लाने के लिए इसको इस तरह से यूज में कर सकते हो, कुछ इस तरह से, ठीक है जी, ऐसे। और इस तरफ आ जाता हूँ। कुछ इस तरह से। ऑलराइट, तो प्रैक्टिस करते रहिए और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी बेहतर तरीके से इन टूल्स को आप यूज़ में ले पाओगे। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और फर्स्ट टाइम आए मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए इस चैनल को। और किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले फोटोशॉप के बेसिक में एक और नए टॉपिक के साथ फिर से हम मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।